Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बताने आया हूं जो वकीलों के द्वारा अभी रेज करा गया है। अगर ये वकील लोग अपना ये पॉइंट रेज नहीं करते तो ये मेरा अनुमान है कि शायद हमारे को ये पर्टिकुलर मिसलीडिंग जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बेचे जा रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको वकीलों का नाम बताना चाहूंगा। यतिन शर्मा, प्रशांत गुप्ता एंड मोहित सोलंकी, ये तीन वकील हैं जिनके द्वारा अपना जो है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करी गई है रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट्स कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं मार्केट में जाके देखता हूं और वो प्रोडक्ट जो अपने आप में ग्रीन लेबल उसके अंदर लगा होता है तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आती है कि यार ये प्रोडक्ट के अंदर वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए हैं और ये प्योर वेजिटेरियन है और मैं अगर मैं वेजिटेरियन खाने वाला इंसान हूं, आदमी हूं या महिला हूं तो मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कोई रेड मार्क को कोई प्रोडक्ट पे लगा देखता हूं तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर नॉन वेजिटेरियन वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे हुए हैं, तो अगर मैं नॉन वेज खाता हूं तो भाई मैं लेऊंगा, अगर मैं नहीं खाता तो मैं नहीं लेऊंगा। जैसे कि हम अगर मार्केट में जाते हैं कोई ब्रिटानिया का ब्रेड का केक लेने तो उस पर लगा होता है ना हरा मार्क है या रेड मार्क है, तो हरा मार्क आता है तो मैं खा सकता हूं, ग्रीन मार्क है तो मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ यार ये नॉन वेज वाला है, अगर मैं नॉन वेज खाता हूं तो मैं खाऊंगा, नहीं खाता तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये दिमाग में क्लैरिटी हमारे को वो रेड मार्क ग्रीन मार्क देखने से मिल जाती है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई प्रोडक्ट अपना बेचने आऊं उसके अंदर ना तो आपको हरा मार्क दिखाऊं और ना ही रेड मार्क दिखाऊं, बस एक ओम का स्टिकर लगा दूं और आपको एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपके साथ में अपने प्रोडक्ट के साथ में जोड़ दूं और उसके अंदर चुपचाप मैं उसके अंदर अगर कोई नॉन वेज मटेरियल मिलाकर वो प्रोडक्ट्स आपको बेचने लग जाऊं तो आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग मेरे प्रोडक्ट से मिसलीड होंगे या नहीं होंगे, आपको मैं धोखे में रखूंगा या नहीं रखूंगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रेज करा है और यही क्वेश्चन दिल्ली हाईकोर्ट के सामने इन वकीलों ने रेज करा था। आप लोगों ने पतंजलि का नाम सुना होगा और दिव्या फार्मेसी के प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करे जाते हैं उसका नाम सुना होगा। यही एक इशू जो है उनके प्रोडक्ट्स के अंदर पतंजलि के जो अपनी संस्था है दिव्या फार्मेसी, जो यही इनके द्वारा ही अपनी चलाई जाती है, तो इनके प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिली है और इन वकील साहबों ने इस पॉइंट को पकड़कर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी है कि पतंजलि जो कि दिव्या फार्मेसी की एक अपनी संस्था है तो दिव्या मंजन के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करा जाता है। इसके अंदर जो है ना नॉनवेज मटेरियल मिला होता है, वो कौन सा नॉनवेज मटेरियल है वो भी आपको बताया जाएगा पूरी वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इन वकीलों के द्वारा जो रेज करी गई है, तो हमें तो इन वकीलों को अप्रिशिएट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि क्या मुद्दे वाली बात है उसको समझना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो के अंदर आए हो तो वीडियो को लाइक करे बिना, शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये इशू आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, सभी लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है जो हमारे इंडिया के मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हमारे को मिसलीड करने के लिए रेज करे जाते हैं, तो उनको एक तरह से अवेयरनेस बताने के लिए कि भाई जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है ना तो वो कंज्यूमर को क्लैरिफाई करे कि भाई ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, ये प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन है। ऐसे यार मिसलीड करके अगर कोई अपने प्रोडक्ट बेचोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे वकील होंगे जो अपने इशू को रेज करके आपको दिल्ली हाईकोर्ट के सामने बोलेंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर क्या मुद्दा आया मैं आपको पहले मोटी मोटी बात ऑफिशियली बता देता हूं। ये ऑफिशियल जजमेंट है, इस जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी। और जो लोग अभी वीडियो के अंदर आए हैं लाइक करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें ये न्यूज पहुंचानी है और अवेयरनेस के तौर पर इनको बताना है, तो इस बात पर थोड़ा सा गौर जरूर करिएगा। पहली बात भाई, ये जो प्रोडक्ट है अपना मैं भी आपको बताऊंगा दिव्या मंजन, ये अपना एक दिव्या मंजन का नाम का प्रोडक्ट है। ये अपने प्रोडक्ट में ना तो ग्रीन मार्क लगा रहे हैं ना तो रेड मार्क लगा रहे हैं कि भाई कस्टमर जो खरीदने जा रहा है उसको बताओ तो सही कि ये रेड मार्क मेरे प्रोडक्ट में लगा हुआ है या ग्रीन मार्क लगा हुआ है, भाई नहीं बताना हमारे को। लेकिन अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, ये रही वेबसाइट, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो ग्रीन डॉट वाला है, यानी कि वेजिटेरियन है, हम कोई नॉन वेजिटेरियन वाला मामला या इंग्रेडिएंट यूज नहीं करते हैं। चलो जी, इनकी वेबसाइट से देख के मैंने मंगा लिया प्रोडक्ट। अब मैंने इनका प्रोडक्ट खोल के पीछे देखा, मैंने इनके प्रोडक्ट को पीछे पलट के देखा जो कि अपना दिव्या फार्मेसी है के द्वारा अपना प्रोडक्ट आया था, भाई पतंजलि की संस्था आई है, ठीक है, और दिव्या फार्मेसी के द्वारा ये प्रोडक्ट है। तो यहां पे मैंने एक इंग्रेडिएंट देखा समुंदर फेन, इसका नाम अगर मैं लिख दूं यहां पे, जिसे आपको फोटो ढंग से नहीं दिखाई दे रही होगी, इसके पीछे लिखा हुआ है समुद्र फेन, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है जो कि इस्तेमाल में करा जाता है। अब मैंने इसको थोड़ा बहुत याद, देखो अगर मैं एक आम इंसान हूं तो मैं तो अपने हेल्थ के, अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं तो मैं देखूंगा ना यार प्रोडक्ट के पीछे क्या क्या मेरे को डब्बे के ये जो गोली में खा रहा हूं या मंजन यूज कर रहा हूं या कोई भी इसके पीछे जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो चलो मैं देख लेता हूं। मैंने देखा है कि ये प्रोडक्ट निकल के एक ये इंग्रेडिएंट निकल के आया कि वेबसाइट पे देखा हरा मार्क है और प्रोडक्ट पे कोई हरा मार्क लाल मार्क में कोई ज्यादा दिखा नहीं, बस एक ओम का स्टिकर मिला। ओम के स्टिकर के ऊपर भी मैं बात करूंगा।
तो ये मेरे को इंग्रेडिएंट देखने को मिला। मैंने गूगल करा यार कि ये मेरे को इंग्रेडिएंट क्या मतलब होता है। फिर मेरे को एक राज की बात पता लगी, क्या कि भाई ये जो अपना इंग्रेडिएंट है ना, ये अपना जो इंग्रेडिएंट है ये होती है मछलियों की हड्डियां, मछलियों का कंकाल। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है समुद्र फेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समुद्र का झाग। ये अपने आप में समुद्र का झाग इसे कहा तो जाता है, लेकिन ये वास्तव में समुद्र का झाग नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है हमारा मछली के मरने के बाद जो उनकी हड्डियां होती हैं, जो उनके कंकाल होते हैं, इसका प्रयोग करके दवाई बनाई जाती है। इसका प्रयोग करके अपना एक प्रोडक्ट तैयार करा जाता है, जो कि यहां पे मैंने आपको लाइव तौर पे प्रूव कर दिया कि भाई यहां पे इनके द्वारा ये समुद्र फेन नाम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट है और यहां पे आप हरा मार्क लगा रहे हो, मैं हरे कलर का ले लेता हूं, कि अगर यहां पे आप कोई प्रोडक्ट है, यहां पे आप हरा मार्क लगा रहे हो, सीधी सी बात है भाई, यहां पे आप एक हरा मार्क लगा रहे हो अपने प्रोडक्ट पे, तो मेरी नजर में क्या आएगा? ये प्रोडक्ट क्या है? वेजिटेरियन है, सीधी सी बात है। और अगर कोई प्रोडक्ट पे आप लाल मार्क लगा रहे हो, मेरी नजर में क्या आएगा कि ये प्रोडक्ट क्या ये प्रोडक्ट क्या है? अपना नॉन वेजिटेरियन है, सीधी सी बात है। वो ब्रिटानिया वाला ब्रेड और ब्रेड का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब यहां पे आपने पीछे लिखा हुआ है कि हम तो मछलियों की कंकाल को इस्तेमाल करके, उनकी हड्डियों का, ये हड्डियां होती है मछलियों की, ठीक है, इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अभी हमने पढ़ा, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर साफ इन्होंने वकीलों ने कंप्लेंट लगाई है कि भाई ये जो है अपना ना प्रोडक्ट के ऊपर ना तो ग्रीन मार्क मेंशन कर रहे, ना ही रेड मार्क मेंशन कर रहे, लेकिन अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं इन्होंने ग्रीन डॉट लगा रखा है। ये क्या बात हुई यार? ये तो दो तरफा वाली बात है। वेबसाइट पे देखें तो हाँ हरा मार्क दिख रहा है, और हरा मार्क दिख रहा है तो आप जो है मछलियों के कंकाल का, हड्डियों का इस्तेमाल करके वो अपनी दवाई बना रहे हो। दो बातें आ गई। अब इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो? ओम का स्टिकर। ओम का स्टिकर जो है आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब एक बात बताइए, ओम का स्टिकर का मतलब क्या होता है? क्या ओम का स्टिकर हिंदू के रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा होता है या नहीं होता है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा था कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, केवल और केवल उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं ओम का स्टिकर लगा रहा हूं, तो क्या उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपके जुड़े होंगे या नहीं? अगर मैं विकिपीडिया के अंदर भी मैंने थोड़ा सर्च करा कि ये जो ओम का स्टिकर है तो क्या ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, विकिपीडिया खुद कह रहा है कि हाँ भाई ये ओम का स्टिकर जो है हिंदू लोग अपना मंत्र पढ़ने में, अपना मेडिटेशन करने में, अपने भगवान को याद करने के लिए, ठीक है, और मंत्र के रूप में अपना हिंदू लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली यार ओम का स्टिकर तो पूरा का पूरा हिंदू अपना रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हम हिंदू की भी बात ना करें, एक नॉर्मल रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और स्टिकर अपना प्रोडक्ट के ऊपर ओम का स्टिकर लगा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर मेन मुद्दे वाली बात यह आती है कि गलतियां क्या क्या है यहां पे। अगर मैं बात करूं तो पहली गलती यह है कि यहां पे अपने प्रोडक्ट अपना जब मेरे हाथ में आया उसमें कोई हरा मार्क, ग्रीन मार्क मुझे देखने को नहीं मिला। वेबसाइट में मुझे हरा मार्क देखने को मिला और प्रोडक्ट के ऊपर ओम का स्टिकर मुझे देखने को मिला, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर मैंने इंग्रेडिएंट्स को चेक करा था तो उसके अंदर एक नॉन वेजिटेरियन नाम का एक पदार्थ मुझे देखने को मिला। तो यहां पे मेरे को एक तरह से मिसलीडिंग बात करी जा रही है या नहीं करी जा रही है? तो यहां पे वकीलों ने बोला कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट साहब, जज साहब, ऑनरेबल जस्टिस सुब्रमण्यम साहब जो है इस पर्टिकुलर बेंच की सुनवाई कर रहे थे और इस पिटीशन की सुनवाई कर रहे थे। तो यहां पे वकीलों ने अपना एलिगेशन लगाया है कि यहां पे पतंजलि के जो दिव्या फार्मेसी के प्रोडक्ट है उन्होंने आम जनता को क्या करा है? मिसलीड करा है, मिस रिप्रेजेंट करा है, बोला कुछ और, दिखाया कुछ और, एक्चुअल में उसके अंदर निकला कुछ और। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तब इस केस के अंदर यहां पे इन वकीलों ने इस पॉइंट को रेज करा है कि यहां पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए कि यहां पे हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहां पे करे हैं, डिसीव करा है, अपने मिस रिप्रेजेंट करके चीटिंग करी अपने कस्टमर के साथ में। तो यहां पे जो है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जो भी हमारे कानून के अंदर, आईपीसी के अंदर धाराएं बनती हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, मिसलीड करना, ठीक है, और अपना चीटिंग करना, तो जितने भी हमारे धाराएं बनती है वो दिव्या मंजन, ये मंजन प्रोडक्ट का नाम है। तो आपने कभी ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। होपफुली आपके घर पे भी ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रखा होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट को जब देखोगे इसके पीछे पलट के देखना, इंग्रेडिएंट्स समुद्र फेन नाम से आपको ये दिखेगा, गूगल करना, आपको ये चीजें पता लगेंगी। अब क्या हुआ मुद्दे की बात कि सर आप मुद्दे की बात ये बताओ कि भाई क्या हुआ है ऑर्डर के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला है करने के लिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ऑर्डर करा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कि भाई आप जो है इनके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि अभी एकदम लीगल एक्शन लेना सही नहीं होगा, तो पहले जो है ना एक कमेटी का गठन करा जाए। उस कमेटी का नाम क्या है? मैं आपको कमेटी का नाम भी बता देता हूं जो उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस सुब्रमण्यम साहब ने बोला है। कमेटी का नाम है आयुर्वेदिक सिद्धा उनी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ASUDTAB। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई ये कमेटी को हम 10 हफ्तों के अंदर टाइम देते हैं कि 10 हफ्तों के अंदर अंदर ये कमेटी कितना बेहतर तरीके से, अनबायस्ड तरीके से, कंप्लीट तरीके से फुल फ्लैश रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सबमिट करती है।
या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास में सबमिट करती है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। एंड मुद्दे वाली बात यह है कि भाई देखो, ये जो न्यूज है ना, ज्यादातर आप लाइव लॉ हो गया या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए या ऑफिशियल सोशल मीडिया हो गए, वहां पे पब्लिश हो चुकी है। मेरे मुताबिक अब ये कमेटी के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कमेटी को अपना 10 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट एक अनबायस तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरी रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, कि अगर कोई दिखा प्रोडक्ट अपना कुछ और रहा है, निकल कुछ और रहा है, उसके अंदर लिख कुछ और रहा है, वेबसाइट पे स्टिकर जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लगाकर अपने बेचना, क्या ये हर्ट करना होगा रिलीजियस सेंटिमेंट्स का या नहीं होगा? ये मुद्दे वाली बात है। तो अगर रिपोर्ट में ये बात लिख दी गई तो पेनल्टी लगाई जाएगी भाई, बिल्कुल पेनल्टी लगाई जाएगी कि आप दिखा कुछ और रहे हो, बेच कुछ और रहे हो, अंदर निकल कुछ और रहा है, वेबसाइट पे कुछ और शो कर रहे हो, रेड मार्क ग्रीन मार्क उसमें नहीं हो रहा, बल्कि ओम का स्टिकर इस्तेमाल करा जा रहा है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा के प्रूफ भी करा है। तो ये वकीलों के द्वारा रेज करा गया है। अगर वकील नहीं होंगे तो याद रखिएगा, आपको सच्चाई के बारे में पता कभी नहीं लगेगा। तो इन वकीलों को हमें अप्रिशिएट पहले तो करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी ये प्रोडक्ट दिखता है तो आप खुद एक बारी इस प्रोडक्ट के पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक जरूर करिएगा। और आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग कितने सहमत हो, कभी किसी ने ये वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल में करा है, इंग्रेडिएंट्स को देखा है, पहचाना है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड और समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी ऑफिशियली। ये जजमेंट की कॉपी आपको ऑफिशियली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपको समझ में आई है और आपसे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो प्लीज उन क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें बिल्कुल मत जाना और शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।